नमस्कार। जय श्री राम। मैं हूँ पंडित पुरुषोत्तम भोजक। आज का हमारा विषय यह है कि सनातन धर्म, इसकी सनातन धर्म की जड़ क्या है। सनातन धर्म ही पुरातन धर्म है। ये धर्म कभी ना ही तो समाप्त हुआ है, ना समाप्त है और ना ही कभी ये समाप्त होगा, क्योंकि ये बहुत पुराना है, पुरातन है। तथा हम यह कह सकते हैं कि इस सनातन धर्म का ह्रास जरूर होता है, कमी जरूर होती है, हानि होती है, लेकिन यह कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का बोलबाला होगा, धर्म बढ़ेगा, तब मैं प्रकट होकर के दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान उसी धर्म को स्थापित करते हैं, ना कि धर्म नया बनाते हैं। तो ये तो पुरातन है, सनातन है, ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला धर्म है। ये कमज़ोर कैसे हो जाता है? ये कमज़ोर ऐसे होता है, इसकी जड़ें क्या है? जड़ें हैं इसकी यज्ञ, संत, ब्राह्मण, गाय और गीता। गीता इसलिए मैंने बोला कि गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि गीता क्या है। गीता जो है भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, स्वयं सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली है और इसमें स्वयं भगवान ने ही ज्ञान दिया है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गीता को पढ़ना चाहिए। और जो लोग पढ़ते हैं गीता, कुछ को तो ये समझ में भी नहीं आती, बहुत कम लोगों को ये समझ में आती है। लेकिन जिसको गीता समझ में आ गई, वह तो पार होना ही है। इसमें कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ से ही भगवान अपना ग्रास ग्रहण करते हैं, देवता अपना ग्रास ग्रहण करते हैं। यज्ञ को, अग्नि को भगवान का मुख कहा गया है। कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने सनातनी ऐसे हैं जो नित्य अपने घर में यज्ञ करते हैं। चलो नित्य ना करो, एक दिन में यज्ञ करते हैं, या एक महीने में एक बार यज्ञ करते हैं। एक महीने में ना करो, एक साल में कितने लोग यज्ञ करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो यज्ञ करते हैं या करवाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। महीने में एक बार तो अवश्य करावें, या फिर साल में एक बार यज्ञ जरूर करें या करवाएं। यही सनातन धर्म की मूल जड़ है। गाय है, गायों की, गौवंश की बहुत आज के समय में दुर्गति हो रही है, ये सबको पता है। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। और संत महात्मा, संतों का तो जैसे अकाल पड़ गया हो, संतों का ह्रास हो रहा है। संत ये नहीं है कि संत धरती पर नहीं है। अगर संत धरती पर ना होते तो ये धरती कभी रसातल में ही चली जाती। ये संतों का ही पुण्य प्रताप है जो ये धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। आज कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा पुत्र संत बने, सन्यासी बने। कोई भी ऐसा माता पिता नहीं चाहता, इसलिए संतों की कमी हो रही है। ब्राह्मण इस धर्म की जड़ है। ब्राह्मणों का कैसे अपमान होता है, किस तरह अपमान होता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और ब्राह्मण भी अपना कर्म छोड़ रहे हैं, इसके भी
कुछ कारण हैं, यह भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की जड़ें क्या है मैंने आपको बताया। जब ये कमज़ोर होंगे तो ही सनातन कमज़ोर होगा। इनकी हानि होगी, संतों की हानि होगी, ब्राह्मणों की हानि होगी, गाय की हानि होगी, यज्ञ आदि कर्म होने बंद हो जाएंगे, तब ही सनातन की हानि है। सनातन इसी से क्रम कमज़ोर पड़ता है। जितना मुझे समझ लगा, जितना मैं भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जान पाता हूँ, उतना मैंने भगवान को साक्षी मान के बोल दिया। मेरी अगर वाणी में कुछ भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं इतना विद्वान या इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। यह तो मेरे गुरु की कृपा है, मेरे आराध्य की कृपा है, ताकि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ सनातन धर्म को बढ़ाने में सहयोग कर सकूं। बाकी सनातन ना तो कभी ये समाप्त हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि इसके रक्षक स्वयं भगवान नारायण ही हैं। जय श्री राम।